बच्चों कुरान मजीद के हवाले से हमारे पास अगला नुक्ता है कुरान मजीद की अस्मा। हमने सिर्फ एक इसम के बारे में पढ़ा कि इसको कुरान मजीद कहते हैं, ये इसका मशहूर इसम है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। जब कहा जाता है कुरान मजीद तो सबको पता होता है इससे क्या मुराद है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था। इसके साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही कुरान के और बहुत सारे अस्मा का जिक्र किया है, जैसे कि अलूमुल कुरान के मुतालिक एक किताब है अल बुरहान फी अलूमुल कुरान, तो उसमें जो अल बुरहान के मुसन्निफ हैं उन्होंने कुरान मजीद के 55 और अस्मा बताए हैं जो कि कुरान मजीद में ही मज़कूर हैं। आइए हम चंद अस्मा का आपके सामने जिक्र किए देते हैं। कुरान मजीद का एक और इसम जो इसी किताब में जिक्र किया गया है वो है अल किताब। कुरान मजीद को अल किताब भी कहा जाता है। दुनिया की तमाम किताबों में किताब कहलाने की मुस्तहिक अगर कोई किताब है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो देखिए बच्चों, इस आयत में अल किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तर्जुमा है ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए। तो पहला इस्म क्या हुआ? अल किताब। दूसरे इस्म की तरफ बढ़ते हैं और वो है अल फुरकान। अल फुरकान से क्या मुराद होता है? जैसे कि हम कहते हैं अल फारिक, या उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं फ़र्क करना। फ़र्क क्या होता है? सच और झूठ में फ़र्क करने वाली किताब। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको कैसे इस्तेमाल किया है, आइए आयत कुरानी की तरफ बढ़ते हैं। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। तर्जुमा, नहायत मुतबर्रक है वो जिसने ये फ़ुरक़ान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहां वालों के लिए नज़ीर हो। तीसरे इसम की जानिब बढ़ते हैं जो कि कुरान मजीद में ही मज़कूर है और वो है नूर। कुरान मजीद नूर कैसे है? कुरान मजीद रोशनी और हदायत का नूर है, यानी इस किताब में जिसको नूर कहते हैं रोशनी और हदायत की बातें हैं जो कि इंसानियत को जहालत की गुमराहियों से निकाल कर हदायत की रोशनियों में दाखिल कर देते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई है और एक ऐसी हक नुमा किताब। तो देखिए इस आयत में लफ्ज़ नूर का भी इस्तेमाल किया गया है और किताब का भी इस्तेमाल किया गया है। अगला इसम है शिफा। शिफा से क्या मुराद होता है? सेहत। तो यानी कुरान मजीद में रूहानी शिफा मौजूद है और कुरान मजीद की बहुत सारी आयात या सूरतें ऐसी हैं जो सेहत पर दलालत करती हैं। जैसा कि हमने अहादीस में पढ़ा कि सूरह फातिहा अगर कोई बीमार हो 7 मरतबा अगर उस पर दम करके फूंका जाए तो अल्लाह ताला उसको शिफायाब कर देते हैं। और इसी तरह कुरान मजीद की बहुत सारी आयत ऐसी हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि इस किताब कुरान मजीद में शिफा है लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं कुरानी आयत की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं व शिफा उल्लिमा फिस्सुदूर, जो दिलों के अमराज की शिफा है। तो बच्चों इस किताब में रूहानी और जिस्मानी तमाम अमराज के लिए शिफा मौजूद है। जैसा कि शायद आपने सुना भी हो कि आजकल सूरह रहमान से थेरेपी की जाती है। कैंसर के मरीज़ों के पास सूरह रहमान की तिलावत लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि इसकी बरकत से वो शिफायाब होते हैं। तो बिलाशुबा इस किताब में जिस्मानी और रूहानी अमराज के लिए शिफा मौजूद है। बच्चों अगला इसम हमारे पास है तज़किरा। तज़किरा ज़िक्र से है और तज़किरा से क्या मुराद है? ये किताब तज़किरा कैसे है कि इसमें इबरत का सामान रखने वाली बातें हैं, नसीहत वाली बातें हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ही फरमाते हैं व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तकीन, दर हकीकत ये परहेज़गार लोगों के लिए एक नसीहत है। तो बेशक जो चाहता है कि वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे, उसके अंदर तकवा और परहेज़गारी पैदा हो जाए, तो वो कुरान मजीद का मुतालिया करे। अगला इसम हमारे पास है अल इल्म। इस किताब यानी कुरान मजीद को अल इल्म भी कहा गया है। अल इल्म ये कैसे है कि इसमें सरापा इल्म मार्फत की बातें दर्ज की गई हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वला इनी तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्मी मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। तर्जुमा, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो किताब है कुरान मजीद, इसको अल इल्म भी कहा गया है क्योंकि इसमें इल्म और मारिफत की बातें हैं। अगला इसम हमारे पास है अल बयान। अब बयान क्या होता है? उर्दू में भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बयान करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन देना। तो इस किताब कुरान मजीद में
ہر چیز کے بارے میں مکمل بیان کیا گیا ہے، مکمل اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ترجمہ، یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو بچوں، یہ تھے قرآن مجید کے اسماء۔ اب قرآن مجید کی چند صفات بھی ذکر کی جاتی ہیں قرآن مجید میں ہی، اور وہ کیا ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ پہلی صفت ہے حکیم، اس سے مراد ہے حکمت والا۔ پھر قرآن کے ساتھ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مجید، اور اس سے مراد ہوتا ہے بزرگی والا یعنی بڑا۔ ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مبارک، اس سے مراد ہوتا ہے بابرکت۔ العزیز، زبردست عزت والا۔ مبین، ہدایت کو واضح کرنے والا۔ کریم، کرامت اور بزرگی والا۔ تو بچوں، یہ تھے کہ قرآن مجید کے چند اسماء اور اس کی چند صفات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی سے قرآن مجید کی خوبیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ بحر اور یہ وہ سمندر ہے کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی، اس قدر زیادہ اس کی خوبیاں ہیں۔ تو جو شخص چاہتا ہے، جس کے اندر ہدایت کی تڑپ ہو، وہ جس قدر چاہتا ہے اس کتاب سے فیض اور فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔